जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th के मैथ यानी बहुपद चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पूरा कॉन्सेप्ट से चलेंगे, पूरा बेसिक से चलेंगे। जिनको आता है सो भी, जिनको ना आता है सो भी, सबको समझ में आएगा। तो आइए दोस्तों चलते हैं। सबसे पहली बात है, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले थोड़ा सा हम लोग बेसिक जानते हैं बहुपद के बारे में, ठीक है। चलिए हम लोग उतना ही जानेंगे जितना हम लोग को आवश्यकता है ना। चलिए आइए बहुपद थोड़ा जानेंगे। देखिए यहाँ क्या है, बहुपद, ठीक है। यानी कि इसका अर्थ होता है बहुत पद वाले को ही क्या बोला जाता है, बहुपद बोला गया है। बहुत पद वाले को ही क्या बोला गया है, बहुपद बोला गया है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या, चर और अचर के बारे में सबसे पहले जानेंगे। चर और अचर के बारे में जानेंगे, ठीक है। चर और अचर, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले जो चर जो होता है, एबीसीडी के लेटर के जो हम लोग क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। एबीसीडी के जितने भी लेटर हो सबके सब क्या है, चर है। सबके सब क्या है, चर है। चाहे एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे जेड हो, जो भी हो, ये सब हम क्या बोलेंगे, चर। यानी कि ए से लेकर जेड तक, यानी कि ए टू जेड, वो सब के सब क्या है, चर है, ठीक है। अचर में आपका क्या आ जाएगा, तो अचर में आपका आ जाएगा 3, 5, 7, कुछ भी हो जाएगा। संख्या मतलब क्या हो जाएगा, संख्या को हम लोग क्या बोल देंगे, अचर। क्या बोल देंगे भैया, अचर बोल देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जितने भी संख्या हो सबके सब क्या है, अचर है। और जितने भी आपका एबीसीडी का लेटर हो सबके सब क्या है, चर है। इतना तक कंप्लीट है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा पद के हिसाब से बहुपद को, हम लोग पद के हिसाब से है ना, बहुपद को देखिए, बहुपद को पद के हिसाब से 3 भागों में बांट देते हैं, जिसको बोला जाता है एक पदी। क्या बोला गया है, एक पदी, ठीक है। द्विपदी, त्रिपदी, ठीक है, ठीक है। तो बहुपद को पद के हिसाब से 3 भाग में बांटा गया है, जिसमें एक पद हो, जिससे ये देखिए एक पद कहलाएगा। हो सकता है आपका ये ऐसे हो, 2x² + 4x²। इसका मतलब है कि 2 पद हो गए, नहीं एक ही पद है। क्यों, ठीक है। 4 और 2 6 कितना हो जाएगा, तो 6 यानी कि x², ये भी तो क्या जाएगा, एक पद ही बना ना। चलिए तो एक पद समझ में आ गया। चलिए उसी प्रकार से द्विपद में क्या पढ़ेंगे, तो इसका हो जाता है x² + 2, ये क्या होगा, द्विपदी। देखिए ये इसका जाता अलग है, इसका जाता अलग है, एक पदी द्विपदी, ठीक है। उसी प्रकार से 4x + 5 ये भी हो जाएगा। उसी प्रकार से 3x² + 6 ये भी क्या हो जाएगा, द्विपदी, ठीक है। एक पद द्विपद। त्रिपद में क्या होता है, ध्यान से लीजिए। त्रिपदी में कौन कौन हो जाएगा भैया, तो आपका हो जाएगा 3x² + 2x + 5, ये क्या हो जाएगा, 3 पद, ठीक है। त्रिपदी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, त्रिपदी। उसी प्रकार से एक और हो सकता है कि 4x² + के 5x 4x + के 5, और हो सकता है भैया 4x³ + को 5x² + 5x² + के 4, ये सब क्या है, पद के हिसाब से हमने बहुपद को देखा 3 भागों में। कितने भागों में, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। ये सब समझ लीजिए। देखिए इसमें कितना पद है, देखिए 1, 2, 3। जात अलग अलग होगा तब भैया देखिए, अब जैसे देखिए, अब कोई कहता है कि आपको इतना, देखिए इतना कोई दे देता है, कहता है कि कौन सा पद है, तो आप कहोगे 1, 2, 3, 4, 5 पद है, नहीं ना भैया। देखिए इसमें देखिए लॉजिक लगाइए, ध्यान से लीजिए। x का क्यों है, था क्यों, 4x² का ही नहीं है, तो 4x² हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अच्छा उसके बाद में क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, 5 का कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, तो आगे कितना है, तो देखिए 8 और 4 जा जाता है, तो जा जाता है, तो इसमें समझ जुटेगा। तो 8 से कितना होगा, 12, तो ये हो जाएगा 12x, यानी कि देखिए एक पद, द्विपद, 3 पद, समझेंगे, त्रिपद हो जाएगा। समझ में आ गया। अच्छा उसी प्रकार से अब मान लेते हैं आपको ऐसा कुछ दे देता है, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया कि 4x² + 4x² + 5x² + मान लीजिए इसी प्रकार इतना ही लग दिया हुआ। तो आप थोड़ी ना कहोगे कि एक पद, द्विपद, 3 पद, त्रिपद, नहीं भैया। इसको देखिए जात सबका एक है, तो इसको जोड़ दीजिए, 4 4 8 8 5 13, यानी कि 13x²। देखिए ये कितना पद बना, तो एक पद ही बना। बात समझ गया, क्योंकि घात समान हो तो संख्या जुड़ जाता है, ठीक है। आगे ये तो हम लोग देख लिए पद के हिसाब से। अब देखते हैं हम लोग किसके, घात के हिसाब से देख लेते हैं। बहुपद को देखिए 2 भाग में बांटा गया है, एक घात के हिसाब से, एक पद के हिसाब से। तो पद के हिसाब से देख लिए, अब हम लोग घात के हिसाब से देखेंगे बहुपद को, ठीक है। चलिए तो देखिए भैया, बहुपद को हम लोग है ना क्या बोलते हैं, एक को बोला गया रैखिक बहुपद। क्या बोला गया, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, ठीक है। चलिए
दूसरा वाला को बोल दिया हमने क्या, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है। चलिए, और तीसरा को हमने क्या बोल दिया, त्रिघात बहुपद। क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, बहुपद, ठीक है। अच्छा, अब हम देखिए जिसमें घात, जिसका घात एक होगा उसको हम बोल देंगे रैखिक बहुपद। क्या बोल देंगे, रैखिक बहुपद। जैसे दिया हुआ 2x क्या है, ये रैखिक बहुपद। क्यों, इसका घात एक है, जिसका घात एक होगा उसको हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। और जिसका घात 2 होगा भैया वो हो जाएगा द्विघात बहुपद। क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। अगर हो सकता है कि आप में ऐसे दिया हो कि 4x और प्लस के 5, तभी ये रैखिक बहुपद ही कहलाएंगे, क्योंकि इसका घात कितना है, 1 है। बात समझ में। अब देखिए इसी प्रकार से 4x² प्लस 3x प्लस के 5 है, तो ये आप इसको त्रिपदी बोल सकते हैं, लेकिन घात के हिसाब से पढ़ा रहे ना यहाँ, तो घात यहाँ कितना 2 है, तो इसको क्या बोलेगा, द्विघात। समझेगा, तो जिस पर पावर 2 होगा वो द्विघात बहुपद। क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद, ठीक है भैया। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछने का प्रश्न को 5x² प्लस 4x प्लस 5 है ना, कि घात कितना है भैया, तो आप देख लीजिएगा 2 है तो द्विघात हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आइए भैया ध्यान से आगे देखिए, अब यहाँ पढ़ते त्रिघात वाला, तो जिसका घात 3 होगा उसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद। क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। जैसे देखिए 4x³ प्लस के 4x² प्लस के 5x प्लस के मान लीजिए 4 है, तो ये आपका घात यहाँ कितना, हाईएस्ट घात कितना 3 है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, त्रिघात बहुपद। हो सकता है कि सिंगल में भी हो, आपसे पूछ दे कि 4x² प्लस के 2 कि इसका घात कितना है, तो 3 बोलिए। यहाँ तक क्लियर है भैया, चलिए यहाँ तक क्लियर है। चलिए हम लोग चर के देख लिए, बहुपद को चर के हिसाब से बांट के देख लिए, हमने पद के हिसाब से बांट के देख लिए, घात के हिसाब से देख लिए। अब हम लोग आते हैं क्या, कि अब सर देखते हैं कि बहुपद कौन है कौन नहीं है। अब हम लोग देखेंगे बहुपद को कैसे पहचाने, बहुपद को कैसे पहचाने, है ना, बहुपद को कैसे पहचाने, कैसे पहचाने, ठीक है, पहचाने। चलिए, आपको बहुपद ना भी आता है कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। हम कहते हैं ना कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए भैया, फर्स्ट कंडीशन, अगर किसी भी बहुपद का पावर अगर माइनस में हो तो बहुपद उसको नहीं बोलिएगा। जैसे आपका हो जाएगा कि 4x² और माइनस के 2 आप प्लस के 3x प्लस के 5, कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है, तो ये बहुपद नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसका पावर क्या है, माइनस का, क्योंकि बहुपद का नियम कहता है कि किसी भी है ना, किसी भी बहुपद का पावर जो होता है, यानी कि घात जो होता है वो धनात्मक होता है, ना कि ऋणात्मक होता है, ठीक है, इसलिए बहुपद नहीं होगा। इस बात को देखिएगा, सिंपल भाषा में हम बता रहे हैं आपको कि जिस बहुपद का घात माइनस में होगा वो बहुपद नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। आइए दूसरा कंडीशन समझिए। पहला कंडीशन समझिए, किसी भी बहुपद का अगर किसी भी बहुपद में है ना बाटा में दिया रहे x चाहे स्क्वायर, तो ये भी बहुपद नहीं होगा, ठीक है। दो को समझ लीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर दिया x प्लस 1/x, पूछा कि बहुपद है, तो बोलेगा कि नहीं है, ठीक है। जो बाटा में चर रहेगा क्या बोलेगा, देखिए दोस्तों, देखिए कोई भी संख्या रहे, संख्या के साथ में रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाटा में अगर चर दे दे, बाटा में क्या दे दे, चर, अचर रहेगा तो चलेगा, लेकिन चर दे दे तो बहुपद नहीं होगा। उसी प्रकार से आपका x प्लस 1/, बोलिए बहुपद है कि नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। क्यों, क्योंकि चर किसमें आ गया, बाटा में। तो पहला कंडीशन में घात माइनस नहीं होना चाहिए, दूसरा में चर बाटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तीसरा में देखिए भैया, तीसरा में क्या होगा, तीसरा में आप लोग क्या कहिएगा, तो तीसरा में देखिए, तीसरा कंडीशन, कबो भी है ना, कभी भी बहुपद में यानी कि रूट के अंदर चर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर चर नहीं होना चाहिए, अन्यथा बहुपद नहीं होगा। जैसे 5x² आप प्लस के रूट अंडर x प्लस के आपका मान लीजिए 3 है, अब पूछेगा कि बहुपद है तो बोलिएगा कि नहीं है, ठीक है। देखिए अचर के साथ चर रहे तो बहुपद हो जाएगा। जैसे आपका 3x² आप प्लस के यहाँ पे अचर के साथ चर हो जाएगा, तो ये बहुपद में भैया हो जाएगा, ये बहुपद में है, क्या है, बहुपद में है, कोई दिक्कत। तो याद रखिएगा, अचर के साथ चर रहेगा तो बहुपद में होगा, और अचर के साथ चर नहीं रहेगा, सिर्फ सिंगल चर दे, रूट के अंदर चर दे, तो बहुपद नहीं होगा। बात समझ में आया। अच्छा, 3 कंडीशन को समझ लिए ना, 3 कंडीशन को, ठीक है।
अगर इस ये जो तीन कंडीशन को जो नियम को पालन करेगा, ये जो हमने बताया इसका चीज को जो पालन कर रहा है वो बहुपद में नहीं है, अन्यथा सब बहुपद में है। देखिए अब कहिएगा सर शून्य के बहुपद होता है, शून्य बहुपद होता है, एक होता है शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, ठीक है, शून्य बहुपद। देखिए तो इसमें क्या होता है, कबो कबो कंफ्यूजन करने के लिए लेकर से पूछ देगा कि माइनस के साथ बहुपद है, तो बिल्कुल है। ये देखिए संख्या जितना भी है ना सब बहुपद में है, ठीक है, यानी कि संख्या मतलब अचर, अचर जितना भी दे दे, जैसे दे देवे आपका माइनस के 7 -6 माइनस के 5 पूछ दे बहुपद में है तो बिल्कुल है, लेकिन हाई तीन गो कंडीशन आपको लगा के देता है तो बोलेगा बहुपद नहीं है। इतना समझ लिया दोस्तों। अब आइए, अब हम लोग जानते हैं कि अब हम लोग पढ़ते क्या, रैखिक बहुपद के व्यापक रूप, रैखिक बहुपद के व्यापक रूप है ना, रैखिक बहुपद के व्यापक रूप, ठीक है। चलिए तो देखिए इसका व्यापक रूप होता है ax प्लस के b बराबर, है ना, बराबर क्या लगाइएगा, बराबर में 0, ये होता है रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है। अच्छा उसके बाद में आता है द्विघात बहुपद के, इसका द्विघात बहुपद के व्यापक रूप, ठीक है, ठीक है। द्विघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है तो देखिए ध्यान से, इसका होगा भैया x² प्लस के bx प्लस c बराबर 0, यानी कि जहाँ a b c एक क्या है, संख्या है, यानी कि अचर है, क्या है, अचर है, समझ में आ गया। a b c क्या है, जहाँ क्या है, यानी कि अचर है, ठीक है। तो ये हो गया द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, क्या हो गया, द्विघात बहुपद के व्यापक रूप, ठीक है। अच्छा अब आइए त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप, ठीक है। अच्छा इसका हो जाएगा ax³ प्लस के bx² प्लस के cx प्लस के d, ठीक है भैया। तो ये हो गया आपका त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप। क्वेश्चन में पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद है, जहाँ देखिएगा कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, वहीं पे मारिएगा, आपका आंसर वही हो जाएगा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताइए कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस b बराबर 0, त्रिघात का हो जाएगा था ax³ प्लस bx प्लस cx प्लस के कितना आपका हो जाएगा d भैया, ठीक है, बराबर 0। कोई दिक्कत, पूछेगा कि ABCD क्या है तो बोलेगा कि ABCD के जगह पे क्या है, अचर संख्या है, क्या है, अचर है, दिक्कत। तो यहाँ तक क्लियर है। आइए तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा चर और अचर में अंतर, उसके बाद में हमने पढ़ा है ना बहुपद को पद के हिसाब से 3 भाग में बांट के दिखाया आपको, पद के हिसाब से एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। बहुपद के घात के हिसाब से बात के आपको दिखाया, एक रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, उनके व्यापक रूप को देखे, बहुपद के नियम को देखे, है ना। अब हम आपसे पूछते हैं, अब आपसे हम पूछे एक सवाल कि बताइए भैया कि आप बताइए निम्नलिखित में से बहुपद कौन है। यहाँ 4x² प्लस के 5x प्लस के c 7, है ना, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए हो गया, ये बी में। देखिए कॉन्सेप्ट समझिए भैया, आपका क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन तब भैया हम न दिए, हम आपको इतना कॉन्सेप्ट समझा न देंगे कि आप चुटकियों में आंसर लेकर आइएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। अगर हम आपसे पूछ दें कि 4x² और प्लस के 8x माइनस के जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिए 1/x, ठीक है। सी में दे दिया भैया आपका कि 5x माइनस के 3 और प्लस के 4x² प्लस के आपका 8 हो जाएगा। डी में दे दिए भैया, डी में आपका दे दिए हम कि 3x² प्लस के, है ना, प्लस √x प्लस के 8। अब बताइए भैया कि निम्नलिखित में से बहुपद कौन सा होगा, तो अब इसका आंसर कमेंट में जवाब दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। निम्नलिखित में से बहुपद कौन सा होगा, हम आपको अभी पूरा टोटल चीज समझाते हैं, कोई दिक्कत। तो यहाँ तक हम लोग का क्लियर है भैया, ठीक है। अच्छा अब हम आपसे सवाल करते हैं, बताइए द्विघात बहुपद का, कोई पूछेगा कि द्विघात बहुपद का शून्य कितना होता है, बोलना है 2 गो, कगो द्विघात बहुपद का शून्य कगो 2 गो, त्रिघात का 3 गो, रैखिक का 1 भी, रैखिक का कगो 1 गो, ठीक है।
बहुपद को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। एक को कौन कौन बोला गया? एक को बोला गया पद के हिसाब से, दूसरा का बोला गया घात के हिसाब से। पद के हिसाब से बहुपद को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। घात के हिसाब से 3 भागों में। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर है। आगे आइए। आगे अब आपको देखना है क्या? द्विघात बहुपद के सूत्र। क्या देखना? द्विघात बहुपद के सूत्र। द्विघात बहुपद के सूत्र। द्विघात बहुपद के सूत्र। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसका हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा या इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा प्लस के देखिए एक्स स्क्वायर माइनस पोस्ट अल्फा प्लस बीटा पोस्ट एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हो गया आपका द्विघात बहुपद का सूत्र भैया। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, अब सवाल है, अब सवाल क्या होगा कि देखिए अब आपसे पूछेगा कि बहुपदों को शून्य बताइए। देखिए एक और चीज देखिए, द्विघात बहुपद में, किसमें? द्विघात बहुपद में। द्विघात बहुपद हम आपसे वो पूछा देते हैं द्विघात बहुपद में। द्विघात बहुपद में, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का शून्य कितना होता है? 2 गो। कब होता है शून्य? 2 गो। तो 2 गो शून्य होता है, तो एक शून्य को बोला गया है अल्फा। क्या बोला गया? एक शून्य को बोला गया अल्फा। क्या बोला गया? अल्फा। और दूसरा का बोला गया बीटा। ठीक है, इस बात क्या देखिएगा। चलिए भैया, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, किस बात है? क्वेश्चन पर। चलिए, क्वेश्चन आपसे पहला क्वेश्चन करता है। पहला क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन क्या करता है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आपको यहाँ सिर्फ आपको px का यानी कि x के शून्यकों की संख्या देखना, ये आपका y से मतलब नहीं है। सिर्फ आपको क्या देखना है? px का शून्यकों की संख्या देखना। किसका? px का शून्यकों की संख्या देखना, ना कि आपका क्या y से मतलब रखना है। कोई दिक्कत? तो अब देखिए दोस्तों, अब ये प्रश्न खास करके आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा, ना कि सब्जेक्टिव में आएगा। तो आप देखिए ध्यान से, x पर कोई ऐसा बिंदु है जो आपका काटा है? नहीं काटा है, तो इसलिए इसके शून्यकों को जो संख्या हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो पहला वाला के आंसर जो होगा हम यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, हालांकि सब्जेक्टिव तो है नहीं कि आपको पूरा बना के दिखाए, ऑब्जेक्टिव है, बस इतना ही समझिए कि ऑब्जेक्टिव टाइप से बना देते हैं। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि इस पर एक भी बिंदु प्रतिच्छेद नहीं किया है। किस पर? एक शख्स पर। वाई वाला से मतलब नहीं, वाई पर पूछता तो एक होता, क्योंकि यहाँ पर काटा है ना, एक बिंदु पर यहाँ पे काटा है, लेकिन हमसे पूछा किस पर? एक्स पर। तो एक्स पर नहीं काटा, तो इसका हो जाएगा 0। ठीक है, फिर आपसे देखिए इसमें देखिए कगो पर काटा है? एगो पर। कगो पर? एगो पर। देखिए ये वाला बुंदा पर काट रहा है ना, इसका आंसर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। कोई दिक्कत? अच्छा, आगे देखिए, आगे आपसे है प्रश्न नंबर 3 में इसी का। देखिए कगो पर काटा है, कगो पर काटा भैया हो। देखिए एक तो यहाँ काटा है, ठीक है, दूसरा में यहाँ काटा है, तीसरा में यहाँ काटा है। ठीक है, तो इसका शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3। कोई दिक्कत? आइए दोस्तों आगे आते हैं। यहाँ देखिए 4 नंबर प्रश्न में देखिएगा, 4 नंबर प्रश्न में देखिए यहाँ कितना है? 1 है, और यहाँ कितना? 2। क्योंकि 1 से पहले सिर्फ देखना, इसलिए इसका 2 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2। इसका शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, अच्छा देख लेते हैं पहले क्या पूछ रहा था। शून्यकों की संख्या ही ना पूछ रहा है। हाँ, शून्यकों का संख्या ही पूछ रहा है। ठीक है, चलिए तो हो जाएगा इसका 2। आगे देखिए भैया, इसमें देखिएगा कगो है, तो देखिए इसमें कगो एगो, कगो एगो, ये देखिए 2 गो, और ये देखिए 3 गो, और ये देखिए कगो 4 गो, यानी कि इसका जो 4 हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, आगे देखिएगा इसमें देखिए इसमें कगो है एगो, देखिए 2 गो, इधर से मतलब नहीं है, इधर वाई है, एगो ये है, कगो 3 गो, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 3 गो हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 गो। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्या है? समझिए 2.2 है, 1 हम लोग ये जो देखे हम लोग, ये जो वाला देखिए प्रश्न, ये कितना था? ये प्रश्न था आपका 2.1 था। क्या था? 2.1। ठीक है भैया, ये वाला जो था आपका 2.1 था। ठीक है, 2.1 था। ठीक है, आगे अब इसका देखते हैं आगे। ये है 2.2। क्या है? 2.2 बहुपद है। ठीक है, बहुपद। ठीक है, आगे ये अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो दिया गया है, क्वेश्चन जो कहता है
कहता है कि निम्न, क्या कहता है कि निम्न द्विघात है ना जी, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? शून्य ज्ञात कीजिए। अब जाहिर सी बात है, द्विघात बहुपद है तो शून्य की संख्या कितना? 2 गो। त्रिघात रहता था 3 गो, रैखिक रहता था 1 गो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है? द्विघात है। क्या है देख लीजिए, द्विघात है। तो कहता है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए और शून्यकों के बीच की, क्या कहता है? बीच के है ना संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसके सत्यता का जांच भी करना है, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हाँ तो दोस्तों आइए, क्या दिया हुआ है? 1 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8, ठीक है भैया। तो देखिए सबसे पहले बात करना है आपको, क्या थोड़ा सा बेसिक इसका भी समझिए। देखिए x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले इसमें देखिए यहाँ पूछना था कितना है? 1 है। तो इस 1 में इधर से गुना कराना था, यानी कि 1 में जब 8 से गुना कराइए तो कितना आएगा? 8 आएगा। कितना आएगा? 8। तो कहता है कि गुना करला पाए 8, कितना कहता है? गुना कैला पाए 8 और जोड़ला घटावला पर 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? गुना कैला पाए 8 जोड़ला घटावला पर 2 होना चाहिए दोस्तों। कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो आप देखिए कि कौन ऐसा संख्या से हम जब गुना करें, हाँ चाहे इसको हम कितने भागों में बांट दें कि इसको गुना जब करें तो 8 आ जाए और जोड़े घटाए तो आपका 2 हो जाए। चाहे आप ऐसे भी दिमाग में रखिए कि किस पहाड़ा को हम कितना दाल पढ़े, उसको गुना करें तो 8 हो जाए और जोड़े घटाए तो 2 हो जाए। तो देखिए भैया, आप देखिए 4 में 2 से गुना कीजिएगा, 4 में 2 से गुना करते हैं तो आपका 8 आता है। कितना आता है? 8। और देखिए 8 में 1 से गुना करते हैं तो वो भी आपका 8 आता है। इसके अलावा 8 कोई और में है जी, हाँ 1 2 गुने 4 बात वो भी हो जाएगा। देखिए अब इसमें कंडीशन क्या करना है कि इसको जोड़ने पर हमको जोड़ने या घटाने पर 2 लाना है। इसको जोड़ कर देखिए, इसको जोड़ कर देखते हैं तो भैया 6 हो जाएगा, और इसको घटा कर देखिए तो 2 हो जाएगा। लागू हो जा रहा है इसका मतलब। इसको जोड़ कर देखिए तो, इसको जोड़ कर देख रहा है तो 9 हो जा रहा है, घटा कर देख रहा है तो 7 हो जा रहा है। इसका मतलब है कि ये नहीं लगेगा, इसका मतलब ये नहीं लगेगा। अब सवाल है कि ये लगेगा 4 दूना 8, लेकिन सवाल इसमें है कि कौना को अब प्लस में रखे, कौना को माइनस में रखे। देखिए अब मुझे लाना कथी में है? तो माइनस में। तो माइनस को 4 लिख दे और प्लस में 2 लिख दे, तो देखिए प्लस माइनस क्या होता है? माइनस का 2 होगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे माइनस का 4 लिख दे और यहाँ पे प्लस का 2 लिख दे तो घट के भैया मुझे क्या मिलेगा? माइनस का 2 होगा। लेकिन बहुत ऐसा स्टूडेंट सोचता होगा ना सर यहाँ पे प्लस लिख देते हैं और यहाँ पे माइनस लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? माइनस लिख देते, तब तो मुझे 2 मिल ही जाएगा, तब तो मुझे 2 मिल ही जाएगा। देखिए यहाँ पे कहेगा कि प्लस लिख दीजिए, सॉरी यहाँ लिख दीजिए बोले माइनस, क्या लिख दीजिए? माइनस, और उधर लिख दीजिए प्लस। भैया 2 तो मिलेगा आपको, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन सवाल ये है 2 आपका मिलेगा, देखिए घट के आपका मिलेगा 2, लेकिन किस में? प्लस। किस में मिलेगा? प्लस में। जबकि लाना कथी में है? तो जबकि लाना है माइनस में। तो अब देखिए भैया, आप माइनस को 4 आप प्लस का 2 घटाते हैं तभी ना आपको माइनस का 2 मिलेगा, और जबकि लाना है माइनस में। बस कंसेप्ट समझ जाएगा ना? तो इतना ही आपको लॉजिक समझना है। आइए अब हम इसको आगे बना के दिखाते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि x स्क्वायर माइनस के, अब याद रखिए गुना कैला पर 8x स्क्वायर आ रहा था, ठीक ना? तो यहाँ पे लिखेंगे 4x प्लस के 2x। अब देखिए भैया यहाँ पे देखिए गुना करेंगे तो 4 दूना 8, आगे हटाएंगे तो 2 ना हो जाएगा, अब माइनस का कितना? 8। अब देखिए कॉमन हम निकालेंगे, कितना का कॉमन निकालेंगे? कॉमन का मतलब क्या होता है कि देखिए यहाँ x स्क्वायर है, कॉमन का मतलब होता है भाग। इसको भाग देंगे तो इससे कट के कितना आएगा? x आएगा। कितना आएगा? x। हाँ इस तरह से भी अगर आपको नहीं समझ में आता है, इस तरह से भी आपको अगर नहीं समझ में आता तो कोई दिक्कत नहीं। आप कॉमन कैसे निकालिएगा? तो देखिए यहाँ वाला यूनिट को देखिएगा, यहाँ वाला कितना है? x है। तो जितना होगा ln उतना ही आप कॉमन कर दीजिए, तो यानी कि x कॉमन कर दीजिए। अब यहाँ क्या लिखे कि यहाँ x स्क्वायर हो जाए? गुना में पावर जुड़ जाता है। क्या हो जाता है? गुना में पावर जुड़ता है, अथी में घटा, अथी भागा में पावर घटेगा। तो यहाँ गुना हो रहा भैया, क्या हो रहा? गुना। तो यहाँ क्या लिखे कि यहाँ x स्क्वायर हो जाए? तो यहाँ x लिखेंगे। अब देखिए भैया x में x से गुना कीजिएगा तो इसका पावर 1, इसका पावर 1, यानी कि एगो एगो का 2 गुना हो गया। बात समझ में आ गया? तो गुना में पावर जुड़ता है, भागा में पावर घट जाता है। आगे देखिए तो यहाँ हो गया x, यानी कि x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ मुझे लाना है 4x, क्या लाना है? 4x। तो अब देखिए यहाँ x ऑलरेडी है, ये है, गुना कराना है, तो यानी कि माइनस के अगर सिर्फ 4 लिख दे, क्या लिख दे? 4,
तो गुना कराने तो 4 गुना x में 4 से गुना कराने तो 4x ना हो गया, यानी कि इतना बना दिए। कितना बना दिए? इतना बना दिए। बनाना इतना और है, बनाना हमको कितना है? बनाना हमको और इतना है। तो देखिए जो चीज़ यहाँ होगा वही चीज़ इसको उठा कर ऐसे रख दीजिए, जो चीज़ इधर है वही चीज़ इधर रख दीजिए। अब देखिए अब इतना सा बना दिए तो इतना छोड़ देना। अब इतना में सोचिए कि यहाँ क्या लिखे कि 2 हमारा 1000, वो भी कथी के प्लस के, तो पहले प्लस लिखिए। अब देखिए भैया यहाँ पर हम क्या लिखे कि 2 1000, तो देखिए 2 लिखिएगा तब यहाँ में गुना कीजिएगा तो 2 x होगा। 8 4 दूना 8 माइनस प्लस माइनस ना। अब देखिए जो बाहर दिख रहा है उसको पोस्ट में कर दीजिए, जैसे ये है तो x प्लस के 2, ठीक है। और ये देखिए ये दोनों में से कौन एगो लिख दीजिए, यानी कि x माइनस के क्या हो गया 4, क्या हो गया x माइनस के 4। यहाँ तक कंप्लीट है भैया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार में ना समझ में कोई दिक्कत नहीं, 2 प्रश्न देखिएगा सब समझ में। देखिए अब इसके बीचों क्या पार दीजिएगा भैया पाई एगो, ठीक है। बीचों पारिए, आपकी इच्छा है, बराबर में इधर 0 होता है, न भी दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो इसमें देखिए 0 लगाइए, तो यानी कि x प्लस 2 बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 0, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा माइनस के 2, क्या आएगा x बराबर माइनस के 2, यानी कि देखिए x माइनस 4 बराबर 0, यानी कि x बराबर कितना आ गया 4 आ गया। अब इसी को हम लोग क्या लिखते हैं भैया, इसी को जब हम लिखते हैं देखिए तो जगह नहीं यही पे बना देते हैं, ठीक ना। चलिए अब इसी को हम क्या लिख देंगे, देखिए ई वाला को बोला गया अल्फा, क्या बोला गया अल्फा, और ई वाला को बोला गया बीटा, क्या बोला गया बीटा, ठीक है। अब हमको करना है जांच, क्या करना है जांच। आपका वो आंसर हो गया है, लेकिन अब हमको खून टेस्ट करना है, तो ब्लड ग्रुप मिलेगा तब न। आइए तो देखिए ब्लड ग्रुप मिलेगा तो सही हो जाएगा, नहीं मिलेगा तो गलत। आइए चेक करते हैं भैया इसका। तो देखिए सबसे पहले आप लिखिएगा क्या जांच में, तो देखिए आपका क्वेश्चन जो दिया गया था पहले उसको लिख लीजिए। लिखिएगा क्या कि एक्स स्क्वायर क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। यहाँ a बराबर कितना भैया, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। b के मान कितना है तो माइनस के 2 है, और c के मान कितना है तो माइनस के 8 है। अब देखिए क्या कह रहा था, देखिए जांच में कथी कह रहा था, देख लीजिए पहले। कहता है कि शून्यकों के बीच की सतहता की जांच कीजिए, ठीक ना। क्या कहा है सतहता की जांच कीजिए। आइए तो जांच कैसे कीजिएगा, आइए इसका ब्लड टेस्ट करते हैं। अब देखिए लिखिएगा क्या है आप कि शून्यकों का योगफल, क्या लिखिएगा कि शून्यकों का है ना, शून्यकों का योगफल, क्या लिखिएगा योगफल, ठीक है योगफल, ठीक है। बराबर में क्या होता है तो शून्यकों का योगफल जो होता है भैया आपका फॉर्मूला शायद हम नहीं बता पाए थे ना जी, शायद हम नहीं बता पाए थे। याद रखिएगा माइनस के b बाई ये होता है, क्या होता है माइनस के b बाई ये होता है। तो शून्यकों को योगफल को हम लोग किसे दिखाते हैं, यानी कि अल्फा आप प्लस के बीटा बराबर के फॉर्मूला माइनस के b बाई ये होता है। तो देखिए दोस्तों b के जगह पर देखिए तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो सर कहिएगा b के जगह पर है ना 2 है, क्या है 2 है। यहाँ माइनस के 2 है क्योंकि यहाँ माइनस था, ठीक है। तो माइनस के 2 है सर, तो माइनस तो ये ऑलरेडी है ये है, और क्वेश्चन में भी माइनस है, ठीक है। और a का मान कितना है तो 1 है। अब इधर देखिए अल्फा का मान कितना निकाले थे तो माइनस के 2, और बीटा का मान कितना निकाले थे तो 4। मतलब माइनस माइनस प्लस 1 में 2 से भाग दिए तो यानी कि 2, और ये प्लस माइनस 2 बराबर आपका 2 हो गया। देखिए भैया ब्लड टेस्ट कर दिए, इसका दोनों का बराबर आ गया, यानी कि खून ब्लड क्या है ब्लड से ब्लड मिल गया ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत। यानी कि दोनों जब बराबर होगा तब समझिएगा कि सही है, अन्यथा क्या है गलत है, कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर ही रहे हैं, जिसके कारण से दोनों बराबर नहीं आ रहा है। तो अब आइए दोस्तों अब थोड़ा सा हमको देखना क्या है कि इसमें का एक और था गुणनफलों वाला था जी, तो उसको आप ऐसे लिखिएगा। कैसे लिखिएगा ध्यान समझिए। अब इसको लिख देते हैं कि अल्फा क्या था भैया, एगो अल्फा इंटू बीटा ना था। चलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता सी बटा ए होता। फॉर्मूला याद रखिएगा कि शून्यकों का योगफल जो होता है फॉर्मूला माइनस बी बटा ए होता है, और शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो सी बटा ए होता है, ठीक है दोस्तों। आइए तो देखिए भैया आपका क्या है, अल्फा का मान कितना है तो अल्फा का मान माइनस के 2 है, और बीटा का मान आपका कितना है तो 4 है। अच्छा इधर देखो सी का मान इधर कितना है माइनस के 8 है, और ए का मान कितना है तो 1 है। गुना कीजिएगा तो माइनस के 8, और इसमें 1 से भाग दीजिएगा तो माइनस के 8, यानी कि ये क्या हो गया हम आपको प्रूव कर दिए, क्या कर दिए प्रूव कर दिए, यानी कि दोनों क्या है बराबर है। तो इस प्रकार से आपको सत्यता के क्या करना है जांच करना है, और इधर आपको बनाना है।
प्रश्न नंबर यानी कि 2.2 के हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 हल कर लिए। ठीक है, तो इसी टाइप से आपको बनाना है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को रोमा नंबर 2 का भी देख लेते हैं। देखिए रोमा नंबर 2 कितना था, इसको मिटा दे। चलिए नहीं उतारे हैं तो उतार लीजिएगा आपको। ठीक है, अच्छा स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए भैया इसी का अब हम लोग रोमा नंबर 2 देखते हैं। कितना देते हैं, रोमा नंबर 2। ठीक है, आइए तो रोमा नंबर 2 कितना है, देखिए रोमा नंबर 2 अब हम लोग देखेंगे। रोमा नंबर कितना है तो 4a², 5 मत समझिएगा, अब माइनस के 4a प्लस के 1 है। ठीक है भैया, चलिए अब इसको हम लोग हल करते हैं। तो देखिए इसको हल करने से क्या कहता है कि 4a² और माइनस के 4a प्लस के 1, देखिए ध्यान से गुना कराएंगे इससे तो 4x² हो जाएगा। तो ये कहता है कि गुना कराने पर 4x² होना चाहिए और जबकि जोड़ने घटाने पर आपका माइनस के 4s होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों ये गुना कराएंगे तो 4 हो जाएगा, गुना कराएंगे तो 4s² हो जाएगा। तो हम कितना से गुना करें यानी कि किसका टेबल कितना दर बढ़े, तो गुना करेंगे तो 4 और जोड़ेंगे भी तो 4। क्या आएगा, जोड़े घटाए तो 4, गुना करे तो 4, तो भैया 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। और जोड़े घटाने का सवाल रहा था कैसे, देखिए देखिए 2 में 2 से गुना कीजिएगा, 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो वही आपका 4 होगा। लेकिन मुझे लाना है माइनस के 4। क्या लाना है, मुझे लाना है माइनस के 4। तो लिखेंगे माइनस के 2, करेंगे ना माइनस के 2 और माइनस के 2, तो माइनस माइनस प्लस माइनस के क्या देगा 4 आ जाएगा कि ना जाएगा। अब इसी को s लगा के साथ लिखना है। तो आइए इसको लिखिएगा कैसे, लिखिएगा कि 4s² माइनस के 2s और फिर माइनस के 2s और प्लस के 1। कॉमन क्या करना है, तो देखिए यहाँ 2s है तो जो यहाँ पे एडिट होगा और जो आगे में भी लागू हो जो पीछे में भी लागू हो उसको कॉमन कर लीजिएगा। तो 2004 के पारा में 2 आता है और 2 के पारा में भी 2 आता है। तो इससे है कि क्या हो जाएगा, 2 आपका कॉमन हो जाएगा। तो 2s कॉमन हो जाएगा तो आपका यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ पे 2s हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 दूना 4 और s में सबसे गुनाते हैं कि s² और माइनस के 1 भैया। देखिए जो चीज यहाँ है वो चीज इधर भी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए इतना तो हम बना दिए भैया, 2 दूना 4 और 2 में इतना सब हो जाएगा। लेकिन मुझे लाना है माइनस के 2। अब यहाँ पे क्या लिखे, सिर्फ माइनस, कुछ नहीं कीजिए, माइनस में 2s से सॉरी माइनस 1 में 2s से गुना करेंगे तो माइनस के 2s और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 में 1 से गुना करें तो 1 हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए बोलिए हो, समझ में आया ना, बिल्कुल आया सर। आगे देखिए अब जो बाहर दिखता है उसको अंदर कर लीजिए आप लोग। तो देखिए जो 2s है और इधर माइनस के 1 तो ये अंदर हो जाएगा और इस दोनों में से भैया आपका एगो कोण हो जाएगा। ठीक है, इसका हम ट्रिक वाला भी बताएंगे कि कैसे होगा, बस करते आप लोग थोड़ा देर के लिए है ना, बस आप वीडियो पर बना रहिए। अब देखिए भैया अब हम बीचे बीचों क्या कर देंगे, एगो पाई खींच देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 2s माइनस के 1 बराबर 0, यानी कि 2s बराबर है ना, बराबर किस आ जाएगा तो 1, यानी कि 1 बराबर 1, यानी कि s बराबर 1/2, यानी कि फिर से यही हो जाएगा 2s माइनस 1 बराबर 0 और यहाँ पे 2s बराबर 1, तो यानी कि s बराबर 1/2 हो जाएगा। यानी कि ई हो गया आपका बीटा का मान और ई हो गया आपका अल्फा का मान। ठीक है भैया, क्या हो गया, ई हो गया आपका अल्फा का मान। ठीक है, आइए इसको जांच करते हैं। जांच करने पर कैसे निकलेगा, लिखिएगा जांच बराबर, क्या लिखिएगा, जांच बराबर। तो जांच करने से पहले आप लिखिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, तो 4s² माइनस के 4s और कितना है भैया प्लस के 1। यहाँ पे देखिए a बराबर आपका 4 होगा, b बराबर माइनस के 4 और c बराबर भैया 1 हो जाएगा। आज का आपका जांच करने के लिए हो रहा है ना, तो शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a। अल्फा का जगह कितना है 1/2 है और बीटा का जगह भी 1/2 है। और इधर देखिए b का जगह भैया आपका कितना है तो माइनस के 4 है और ऑलरेडी माइनस में आपका देखिए माइनस ही तक था और माइनस का 4 ऑलरेडी है और a का मान कितना है तो भैया आपका 4 है। कितना है 4 है। इसका एलसीएम लीजिएगा दोस्तों तो 2 यानी कि 1 + 1 यानी कि इधर भी होगा माइनस माइनस खत्म तो यानी कि 4/4। देखिए दोस्तों यहाँ पे 2/2 हो जाएगा और यहाँ भी कितना हो जाएगा 4/4 हो जाएगा।
काट दीजिएगा तो दोनों का मान यानी कि 1 बराबर 1 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे कोई दिक्कत है ना जी? कोई दिक्कत नहीं। तो पहला ये हो गया आपका। अब उसी प्रकार से इसका गुणनफल वाला कर दीजिए, गुणनफल वाला कर दीजिए, ठीक है? कितना वाला? गुणनफल वाला। तो यानी कि 1 बराबर 1 हो जाएगा। अब उसी प्रकार से आपका गुणनफल वाला क्या हो जाएगा, यानी कि अल्फा इंटू, इसको अलग कलर से कर देते हैं, अल्फा इंटू बीटा। अब बराबर इसका फॉर्मूला था C/A। अल्फा का मान कितना था 1/2 और बीटा का मान भी 1/2। सी का मान भैया इसमें कितना था, तो सी का मान इधर देख लीजिए कितना था, यानी कि 1 था। सी का मान कितना था, तो 1 था। तो 1/4, क्योंकि 1 का मान कितना है 4 है। तो 1 में 1 से गुना करें तो 1/4 बराबर की, यानी कि 1/4। ये हो गया आपका प्रूफ। देखिए भैया दोनों बराबर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है? तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान भी बराबर और अल्फा प्लस बीटा का मान भी दोनों क्या है, बराबर। देखिए दोनों बराबर है ना, दोनों बराबर। और इधर भी देखिए दोनों बराबर है, तो इसका मतलब आपका मैथ क्या हो गया, सही है। कोई दिक्कत? अब आइए दोस्तों, अब हम लोग इसी में अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। किसको देखते हैं? प्रश्न नंबर 3 को, ठीक है ना? प्रश्न नंबर 3 को देखिए, इसको उड़ा देते हैं, ठीक है? प्रश्न नंबर 3 को देखिए, चलिए इसको भी उड़ा देते हैं। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सुनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। आइए दोस्तों देखते हैं अब हम लोग कितना क्वेश्चन नंबर कहाँ तक देख लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 तक देख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, ठीक है? आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए डरिएगा नहीं और हड़बड़ाइएगा नहीं, प्यार से पढ़िए, आपका इस चैप्टर पूरा कंप्लीट करवाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन में देता है, 3 नंबर क्वेश्चन में कि 6x² माइनस के 3 और माइनस के 7x है। बाबू ध्यान से समझिएगा। देखिए ये क्वेश्चन में दिया है कि इतना कि 6x² माइनस के 3 और माइनस के 7x दिया हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि थोड़ा सा उलट के दे दिया है, आपको पलट देना है। क्या देना है? पलट देना है। आइए पलट कैसे दीजिएगा, जब भर कीजिएगा तो, यानी कि 6x² माइनस के 7x और माइनस के 3 बराबर 0। जी हाँ दोस्तों ऐसे ही होगा। अब देखिए ध्यान से, अब इसको गुना कीजिए तो 6 3 का 18, गुना कीजिएगा इससे तो 6 3 का 18, तो गुना कैला पर 18 और जोड़ला घटाला पर कितना होना चाहिए, तो 7 होना चाहिए। अब पहाड़ा ढूंढिए कि कितना पहाड़ा में किसमें है, तो 18 पहाड़ा किसमें किस आता है, तो 3 6 का 18, 9 दूना 18 और होता है, और होता होगा, छोड़िए करिए। इसमें देखिए अब देखिए जोड़ने पर हमको जोड़ने घटाने पर 7 लाना है, अब गुना करने पर 18 लाना है। तो देखिए इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 9 गो, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 3 गो, घटाइएगा तो 3 गो, ठीक है? इसको जोड़िएगा तो 11 गो, घटा दीजिएगा तो 7 हो। तो कहीं ना कहीं मुझे यहीं से मिल सकता है, 7 तो हमको चाहिए, दूसरा क्या चाहिए। लेकिन अब सवाल है कि लिखिए कैसे। देखिए यहाँ पे 9 है, तो देखिए 9 को माइनस में लिखिएगा, प्लस को 2 में लिख दीजिएगा भैया, तो ये हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, समझे? और जबकि मुझे लाना 7 है। आपके मन में होगा कि इसको प्लस कर देते हैं और इसको माइनस, क्या कर देते हैं, माइनस। भैया 7 तो आएगा लेकिन गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे आएगा 7 लेकिन प्लस में होगा, किस में हो जाएगा, प्लस में, जबकि आपको लाना कथी में है, माइनस में है। तो यहाँ माइनस प्लस पर भी थोड़ा ध्यान देना है आपको। आगे देखिए हम आपको ट्रिकली भी करके दिखाएंगे, मतलब ये जो प्रश्न जो बनाते हैं इसमें ट्रिकली भी करके आपको दिखाएंगे लास्ट में। ये कितना नंबर क्वेश्चन, ये 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग ट्रिकली करके देखेंगे, ठीक है? आइए दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, तो गुना कलर पे कितना आएगा, कलर दिखाई दे रहा है बाबू, फ्रेश। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 6x² और यहाँ पे लिखेंगे 9x, क्या लिखेंगे 9x, अब प्लस के यहाँ 2x, तब न हो जाएगा 9 दूना 18, घट हो जाएगा 7 ना हो। हाँ आगे देखिए, तो अब देखिए कॉमन कितना निकालना होगा, और हरारे कॉमन निकाल दे रहे हैं आप लोग, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हरा के गड़बड़ा जाएगा, ठीक है? अब आपको सोचना है कि हम कितना कॉमन निकाले कि दोनों में हो जाए। तो देखिए 2 कॉमन निकालेगा तो 2 के पारा में 6 आता है, 6 आता है, लेकिन 2 के पारा में 9 नहीं आता है। तो 2 कॉमन निकालेगा तो होगा, नहीं होगा।
लेकिन सवाल ये है कि अगर हम 6 कॉमन निकाल दे, क्या निकाल देते हैं, 6 कॉमन निकाल दे और 6x, तो यहाँ पता फरिया जाएगा 6x², लेकिन 6 के पारा में 9 नहीं आता है। तो देखिए अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए 3x निकालते हैं, तो 3 के पारा में 6 आता है, यानी कि 3 दूना 6x हो जाएगा, और 3 के पारा में 9 भी आता है, यानी कि 3 3 9 हो गया कि नहीं हो गया। तो देखिए 3 दूना 6x² और 3 3 9 हो गया। जो चीज यहाँ है वो चीज इधर भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत। आइए अब इतना बना दिए, इतना का टेंशन और है, तो देखिए इतना तो हमारा है, है सिर्फ कमी क्या था प्लस का, और यहाँ 1 लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए 1, क्योंकि 1 में 1 से 2 से गुना होगा तो आपका 2 ही बनेगा, क्योंकि 2 रखिएगा तो 2 दूना 4, तो जबकि 4 थोड़ी लाना है, 2 लाना है, बात समझे। और 1 में 3 से तो 3 हो जाएगा, जो बाहर दिखता है उसको कोष्ठ में कर दीजिए, लेकिन 3x प्लस के 1 और इधर हो जाएगा 2x माइनस के 3 बराबर के इधर 0 हो जाएगा, बीच में ऐसे कर दीजिए। आइए दोस्तों इसके आगे अब करना क्या है, लिखिएगा क्या, लिखिएगा कि 3x प्लस 1, क्या लिखिएगा, कहाँ गई, हाँ 3x प्लस 1 बराबर 0 और इधर हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0, यानी कि इधर हो जाएगा 2x बराबर 3 प्लस के इधर आके पहले माइनस के इधर आके प्लस के, ये सब बात पता है वही हो। आगे देखिए x बराबर 3/2, कोई दिक्कत। आइए ये हो जाएगा 3x प्लस के इधर आके क्या हो जाएगा माइनस के 1 और x बराबर हो जाएगा 1/-3, ये हो जाएगा भैया आपका अल्फा और ये हो जाएगा आपका बीटा। ठीक है, जांच कैसे कीजिएगा आइए चेक कराते हैं। चलिए जांच करना है, जांच होगा, टेंशन मत लीजिए, जांच करने के लिए ही बैठे हैं। आइए तो सबसे पहले जो जांच करना है उसको क्वेश्चन को लिखिए। तो क्वेश्चन कितना आता है 6x² माइनस के 7x अब प्लस के माइनस के 3 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा भैया a का मान 6, b का मान माइनस के 7 और c का मान भैया आपका हो जाएगा 3। ठीक है, अच्छा अब आइए यानी कि अल्फा प्लस, यहाँ लिख दीजिएगा कि जांच बराबर, क्योंकि जांच हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए सत्यता की जांच लिखिए चाहे सिर्फ जांच लिखिए। अल्फा प्लस क्या लिखिएगा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है कि माइनस के b/a होता है, क्या होता है माइनस के b/a होता है। ठीक है, अल्फा का जगह कितना है भैया, देखिए माइनस के 1/3 और बीटा का जगह कितना है तो 3/2 है। और इधर देखिए माइनस में और b का जगह कितना है तो b का जगह भैया माइनस के 7 है, तो माइनस के 7, a का जगह कितना है तो 6 है। एलसीएम लीजिएगा भैया इसका 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 यानी कि माइनस के 2 और ये जगह 3 कितना आता हो जाएगा ये आपका 2 तिहाई 6 यानी कि 3 तिहाई 9। ये माइनस माइनस प्लस यानी कि 7/6 और ये घट के आपका 7/6 हो जाएगा, यानी कि दोनों आपका क्या हो गया बराबर हो गया। ठीक है, आइए अब इसी का अब एक और होता है जो गुणनफल वाला, उसको भी कराइए देते हैं। इतना ही आपको ऐसे एग्जाम बनाइएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए लिखिएगा क्या कि अल्फा, क्या लिखिएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अब देखिए भैया अल्फा का मान इसमें दिया कितना है, तो अल्फा का मान कहिएगा 100। एक चीज बार बार पूछ रहे परेशान होकर रखे हैं। अल्फा का मान कितना माइनस के 1/3 है, बीटा का मान कितना 3/2 है, और सी का मान कितना था भैया, तो सी का मान देखिए आपका कितना है माइनस के 3 है और ए का मान आपका है 6 है, कोई दिक्कत। आगे देखिए भैया इसका गुना होगा 6 और ऊपर ऊपर में गुना करना दीजिए तो माइनस के 3 और इधर हो जाएगा माइनस के 3। आप चाहो तो इतना छोड़ दो ना तो काट दीजिए इसको, तो काट दीजिएगा तो बताओ कौन 2 होगा नहीं ना, 1/3 हो जाएगा बराबर के माइनस 1/3 हो जाएगा, तो दोनों बराबर है तो प्रूफ हो गया। इस प्रकार से हमने बहुत सारा क्वेश्चन बना दिया। बस इसमें का अब देखिए एगो तो अब 4-5 रह गया, तो 4-5 बना देते हैं। ठीक है, चलिए पूरा बना ही देते हैं, क्योंकि हम आपको उदाहरण बना लीजिएगा। ठीक है, हम आपको लास्ट में क्वेश्चन देकर बना दीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, कितना नंबर देखते हैं 4 नंबर। चलिए भैया तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, आइए थोड़ा सा स्पीड निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कितना देता है 4u² और प्लस के 8u, ठीक है। अब देखिए इसको हल कैसे कीजिएगा भैया, तो देखिए इसमें देखिए दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा था, 4u कर दे, 4u कर देंगे तो ना हो जाएगा, यहाँ u बच जाएगा और यहाँ कितना 4 दूना 8 ना बराबर कितना 0। तो एक बार इसके साथ कर लीजिए, यानी कि 4u बराबर 0 और एक बार u + 2 बराबर 0, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे u बराबर आपका 4/4 यानी कि u का मान कट के कितना आ गया 0, ठीक ना। u का मान कितना आ गया, u बराबर कितना था 0, इधर हो जाएगा भैया आपका u बराबर -2, ठीक है। आइए दोस्तों अब आपको करना क्या है, सत्यता की जांच करना, क्या करना है सत्यता की जांच करना है। तो लिखेंगे जांच बराबर, क्या लिखेंगे जांच बराबर, ठीक है। तो जांच करने के लिए क्या है आपका क्वेश्चन, तो देखिए 4u और प्लस के 8u बराबर के है ना 0, ठीक है। चलिए ऐसे कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप क्वेश्चन देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से कि 4x² और प्लस के 4x + के 5 बराबर 0, इस प्रकार से होता था। एक मान आपका 4, b का मान आपका क्या है 4 और c का मान कितना है आपका 5, यानी कि कहने का मतलब जो x² का वैल्यू a का मान होता था और जिसमें x लगा हुआ b का मान होता था, जिसमें चर सिर्फ अचर है तो वो क्या होता है c का मान होता है। तो देखिए यहाँ पे x² यानी कि a का मान आपको पता है क्या है, a का मान आपका 4 है, अच्छा b आपको पता है कि आपका कितना 8 है, क्यों जिसमें एक चर लगा हुआ है, देखिए सिंगल चर है। तो b का मान आपका 4 है, लेकिन यहाँ पर c गायब है, तो c बराबर क्या कर दीजिएगा 0, क्या कर दीजिएगा 0। कोई दिक्कत है नहीं है क्योंकि c नहीं दिया हुआ था उसमें। अब आइए जांच कीजिए तो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा का है, परेशान किया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर यानी कि कितना होता था -b/a। देखिए अल्फा, तो देखिए दोस्तों ये अल्फा प्लस बीटा था, अल्फा का जगह कितना है, अल्फा का जगह देखिए 0 है क्योंकि अल्फा का मान कितना है 0, तो 0 आप प्लस बीटा का मान कितना है तो -2 है, ठीक है। अच्छा b का मान कितना है, तो फॉर्मूला में माइनस होता -8 बटा का कितना है 4 है ना। चलिए तो इसको अति कीजिएगा आप, मतलब इसको लिखिएगा कैसे, देखिए तो ये आपका कितना देगा -2 क्योंकि प्लस माइनस और इसको भाग दीजिएगा तो आपका कितना देगा -2, ठीक है। उसी प्रकार से आपका हो जाएगा अल्फा इंटू क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान देखिए तो कितना है, अल्फा का मान 0, बीटा का मान कितना है तो -2 है, ठीक है। c का मान 0 और इसका मान 4, 0 में गुना कीजिएगा तब का 0 होगा। तो इस प्रकार से आपके क्या कर दिए प्रूव कर दिए, ठीक है भैया। चलिए आइए एक दो क्वेश्चन और है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग 4 तक देख लिए, तो हम लोग कितना तक देख लिए 4 तक देख लिए। 5 नंबर प्रश्न को देखना है, ठीक है ना, 5 नंबर प्रश्न को देखता है। चलिए 5 नंबर में देखिए कितना है, 5 नंबर में कितना देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि t² क्या कहता है t² - के 15 दिया हुआ है। तो आप लोग इसको हल कीजिएगा, क्या कीजिएगा हल, तो क्या आ जाएगा भैया, तो देखिए t² - 15 बराबर 0, यानी कि तो यहाँ पे t² बराबर कितना देगा 15, क्या हो जाएगा 15, ठीक है। और स्क्वायर हटा देंगे, क्या हटा देगा स्क्वायर देगा, क्या चढ़ जाएगा रूट चढ़ जाएगा। तो यहाँ एक पे प्लस एक पे माइनस हो जाएगा, यानी कि एक पे अल्फा का मान कितना आ जाएगा, अल्फा का मान एक पे प्लस में और एक पे माइनस, यानी कि √15 क्या हो जाएगा, एगो हो जाएगा भैया आपका यहाँ पे कि अल्फा बराबर आपका हो जाएगा, मान लीजिए ना कोई दिक्कत नहीं है 15, इसी को मान लीजिए और इसी को मान लीजिए, बीटा बराबर कितना आपका √15 -√15, क्योंकि एगो प्लस में होगा, एगो क्या होगा किस में हो जाएगा माइनस में, एगो किस में हो जाएगा माइनस में। तो एगो प्लस में ऑलरेडी लिख दिए, इसमें का जाएगा माइनस, ठीक है। आइए जांच कर लीजिए, जांच कीजिएगा कैसे, तो जांच देखिए कैसे करना है। अब देखिए यहाँ से आप आपका यहाँ क्या देगा है t² - 15, यानी कि इसमें ऐसा होना चाहिए था आपका, कुछ भी मान लीजिए यहाँ पे होना चाहिए था, तब मुझे कहता कि हाँ ये का मान है, बी का मान है, सी का मान है, लेकिन यहाँ बी गायब है, क्या गायब है बी गायब है, ठीक है। तो इसको आप क्या लिखेगा कि a बराबर 1, ठीक है, b बराबर 0, लेकिन c बराबर आपका दिया है -15, ठीक है। आइए तो अल्फा क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा का जगह देखिए तो मान कितना है, तो अल्फा का जगह माइनस आपका सिर्फ 15 ही कर लीजिए
और प्लस माइनस माइनस से हो जाएगा आपका बीटा की जगह, ठीक है, क्योंकि बीटा किस में है, माइनस में है। और यहाँ देखिए बी का मान कितना है, जब 0 है और एक मान 0, तो कट के कितना देगा 0 ना, तो 0 बराबर 0, एक तो हो गया आपका। चलिए उसी प्रकार से आपका अल्फा इंटू बीटा वाला करवा देते हैं। चलिए तो अल्फा इंटू बीटा वाला क्या कर लीजिएगा भैया, देखिए इसमें हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो अल्फा का जगह कितना है, देखिए अल्फा का जगह आपका √15 है और गुना किए क्या माइनस के √15, ठीक है। चलिए और सी का जगह कितना है, माइनस के 15 और ए का जगह कितना है, तो 1 है, ठीक है। माइनस से माइनस सॉरी 15 में 15 से गुना कीजिएगा तो रूट भाग हो जाएगा, यानी कि सीधे माइनस के क्या बचेगा 15, क्या बचेगा माइनस के क्या बच जाएगा 15, माइनस के क्या बचेगा 15 और बराबर ये भी हो जाएगा 15। तो इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, ठीक है भैया। तो इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग बना दिया। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ दे रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये आप लोग को कीजिए, है ना। चलिए हम थोड़ा सा इसको तोड़ भी देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आइए हम थोड़ा सा इसको तोड़ कर दिखा देते हैं। देखिए इसको बनाइएगा कैसे, थोड़ा नंबर बाकी आप लोग बना लीजिएगा, हम थोड़ा सा छोड़ देते हैं। देखिए इसे दिया हुआ है, इसे गुना कीजिए 4 के 12, गुना का लाभ 12 होना चाहिए और जोड़ले घटाना पर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यानी कि 1 होना चाहिए। तो 4 के 12, 4 को माइनस में रख दीजिए, 3 को प्लस में रख दीजिए, कितना हो जाएगा, यहाँ पे लीजिएगा 3x² और माइनस के 4x और प्लस के यहाँ 3x माइनस के 4, ठीक है भैया, बराबर के यहाँ 0 हो जाएगा। कॉमन कितना कीजिएगा, तो देखिए 3 नहीं कॉमन कर सकते, क्योंकि 3 कॉमन कीजिएगा तो 3 से 4 नहीं कटेगा, और 4 कॉमन कीजिएगा तो 4 से आपका 3 कटेगा नहीं, इसलिए आपका कॉमन कितना हो जाएगा, x कॉमन कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा x कॉमन कर देते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा 3x और माइनस के कितना हो जाएगा 4, और जो चीज़ इधर है वो चीज़ इधर आप लोग कर लीजिएगा और प्लस के यहाँ 1 कर दीजिएगा, ठीक है, प्लस के क्या कीजिएगा 1, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस के 1 और यहाँ हो जाएगा x माइनस के 4, ठीक है। और इस प्रकार से आप सत्य की जांच कर लीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इतना तक आपको समझ में आ गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक देख लें दोस्तों। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, किसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, है ना, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योगफल, देखिए भैया शून्यकों का एक फल दिया हुआ है और साथ साथ क्या दिया हुआ है, गुणनफल भी दिया गया है। क्या दिया गया है, गुणनफल। देखिए ध्यान से दी गई है संख्याएं है, तो देखिए अब ये संख्या है 1 नंबर क्वेश्चन का, हम आपको यहीं पे बना देते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, देखिए यहाँ पे शून्यकों का योगफल, योगफल का फॉर्मूला क्या होता है भैया, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, तो देखिए 1/4, कितना दिया 1/4, ठीक है भैया। और फिर कहता है कि गुणनफल दिया गया है, तो यानी कि अल्फा इंटू बीटा, क्या दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा, कोई दिक्कत, कितना दिया माइनस के 1 है। तब आपसे प्रश्न कर देता है कि आप इसका द्विघात बहुपद भी ज्ञात कीजिए। क्या कहता है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो देखिए दिखिएगा द्विघात बहुपद के सूत्र से क्या लिखिएगा, द्विघात, क्या लिखिएगा द्विघात, द्विघात बहुपद, बहुपद के सूत्र से, ठीक है भैया, सूत्र से। चलिए तो द्विघात बहुपद का सूत्र हम आपको क्या बताए थे, तो x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, पता था ना। चलिए दोस्तों तो अब देखिए भैया यहाँ से कि अब यहाँ से देखिए x² के x² हो जाएगा और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, यानी कि 1/4 दिया हुआ है, x है तो x, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ, तो माइनस के 1 दिया हुआ है, यानी कि प्लस माइनस 1, प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस 1 क्या कर देते हैं 1, कोई दिक्कत माइनस लिखिएगा ना 1, या हमारे आप प्लस माइनस माइनस में हो जाते हैं। चलिए आगे देखिए, अब इसको लिखिएगा कैसे कि x² माइनस 1/4 x माइनस 1। अब हम कर देते हैं दोस्तों क्या कि एक लॉजिक समझिएगा ध्यान से कि जितना बाटा के होगा ना, जितना बाटा के उसी में क्या कीजिएगा, पूरे समीकरण से गुना कर दीजिएगा, ठीक है। तो लिख दीजिएगा यहाँ पे कि पूरे समीकरण में, पूरे समीकरण में, समीकरण में, ठीक है, में है ना कितना है, तो 4 से गुना करने पर, किसमें 4 से गुना करने पर जितना बाटा में होगा ना उतना ही से कर दीजिएगा, सही रहेगा करने पर, ठीक है। चलिए अब 4 में 1 से गुना था, यानी कि 4x² और माइनस के 4 गुणे 1/4, इसमें भी तो 4 से होगा और x, और इसमें भी 1 में 4 से था, यानी कि 4 से 4 कट जाएगा, ये हो जाएगा 4x² माइनस के x माइनस के 4। इस प्रकार से आपका ये क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो समझ में आ गया भैया।
आइए इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि रूट अंडर दिया कितना है, रूट अंडर। देखिए आपका रोमन नंबर 2 में दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर भैया रूट 2 दे दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर दे दिया 1/3 दे दिया। क्या दे दिया, 1/3। ठीक है भैया, कोई दिक्कत? हाँ, अब लिख दीजिएगा कि द्विघात बहुपद के सूत्र से, द्विघात बहुपद के सूत्र से और सूत्र लगाइए, चटाचट पटापट बनाइए। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है भैया? नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कोष्ट एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या होता भैया, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब देखिए भैया क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा। देखिए अल्फा का जगह कितना है, वो क्या है, बड़ा हो जाएगा भाई। चलिए देखिए ध्यान से, चलिए अब देखिए भैया आपका कितना हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि लग भी ना पड़े। देखिए एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, अल्फा भी प्लस बीटा का जगह रूट 2 है तो रूट 2 हो जाएगा, एक्स के एक्स, अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 है तो 4। यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के रूट 2 एक्स प्लस के 1/3। देखिए बाटा में 3 है, पूरे समीकरण में क्या कर देंगे, 3 से भाग। क्या कर देंगे, 3 से भाग। पूरे समीकरण में कितना से, 3 से, कितना से, 3 से गुना करना है, 3 से गुना, भाग नहीं करना है, गुना करने पर। ठीक है, चलिए तो गुना कीजिए तो 3 में 1 से हो जाएगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें 3 से था रूट 2x और प्लस 3 गुने 1/3, इससे ये कट जाएगा भैया, 3x स्क्वायर माइनस के रूट 3 रूट 2x और प्लस के 1 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप से आपका सब क्वेश्चन बनेगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए एक और हम बनाते हैं, बाकी आप लोग बना लीजिए। इसमें का देखिए ए भी हल्का है, चलिए हम आपको ये 3 नंबर प्रश्न कर देते हैं, बाकी आप लोग 3 कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, चलिए 3 नंबर प्रश्न हम कर देते हैं। यानी कि 0 दिया है, 5 दिया है, रूट 5। ठीक है, देखिए 3 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और 1 दिया है अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया था, रूट 5 था शायद। हाँ रूट 5 था, रूट 5 है, देख लेते हैं। हाँ रूट 5 है, आइए रूट 5 है, लिख देंगे क्या कि द्विघात बहुपद के सूत्र से, द्विघात बहुपद के सूत्र से। ठीक है, सूत्र से यानी कि क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा और एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा का मान 0 है और प्लस बीटा का मान कितना है, सॉरी यहाँ पर रूट 5 था भैया, रूट 5 था, गड़बड़ आ गया है, रूट कितना था, 5 था। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा कितना, रूट 5। ठीक है, अब देखिए भैया 0 से गुना कराइएगा, 0 से है ना, तो 0 से गुना कराइएगा तो क्या होगा, 0 क्या हो जाएगा, हो एक्स स्क्वायर, अब प्लस में 5 था, 5 में 5। ठीक है, इस प्रकार से क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये वाला सब 0, ये वाला लिखा जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और मुझे उम्मीद भी है कि आपको ये वीडियो समझ में भी आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।